नदियों के जीवन को बचाने के लिए पिछले 388 दिनों से प्रकृति उपासक समर्थ सद्गुरु भैया जी सरकार निराहार रहकर सत्याग्रह कर रहे हैं। इस सत्याग्रह का उद्देश्य मां नर्मदा एवं देश की अन्य पवित्र नदियों की दयनीय स्थिति के प्रति जनमानस को जागृत करना है तथा उन्हें संगठित कर पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए प्रेरित करना है। इस हेतु समर्थ सद्गुरु भैया जी सरकार 7 अक्टूबर से दिल्ली की यात्रा पर है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने यमुना के विभिन्न तटों का भ्रमण कर मां यमुना की वर्तमान स्थिति जानने की कोशिश की। वहीं उन्होंने कहा कि गंदे नालों व फैक्ट्रियों से निकलने वाले विषैले रसायन जो सीधे यमुना में मिल रहे हैं, इस कारण आज यमुना और नालों में फर्क करना मुश्किल हो गया है। आज यमुना ही नहीं बल्कि उस पर आधारित समूचे दिल्ली प्रांत का जीवन खतरे में दिखाई दे रहा है। इस पर गहरी चिंता जाहिर किया है। कालिंदी कुंज यमुना तट पर भैया जी सरकार ने संकल्प लिया कि वह देश के लिए आस्था का केंद्र यमुना व उस पर आधारित दिल्ली के जीवन को बचाने के लिए वह जन जागृति अभियान का श्री गणेश कर रहे हैं। आज देश की सभी प्रमुख जो हमारी जीवन धाराएं हैं, चाहे गंगा हो, यमुना हो और नर्मदा हो, आज हम यमुना के तट पर जब हम यमुना मैया का दर्शन कर रहे हैं, उस दर्शन में एक पीढ़ा भी है। कारण ये द्वार हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये यमुना का द्वार हमारी व्यवस्था और विकास से जुड़ा हुआ है। और आज कहीं ना कहीं अमृत तुल्य जल में जो विषैला रसायन मिल रहा है, कहीं ना कहीं हम अपनी पीढ़ियों को और आज को जो है वो प्रभावित कर रहे हैं। इस छठ महोत्सव पर हम एक ही सत्य का आग्रह दिल्ली में हम करने के लिए आए हैं कि हमें कहीं ना कहीं जो इस समय वर्तमान स्थिति दिखाई दे रही है नर्मदा मैया की, गंगा मैया की या यमुना मैया की, लगातार जितनी तीव्रता से विषैला रसायन अमृत तुल्य जल में घुल रहा है, उतनी ही तीव्रता से हम देखेंगे कि हमारा गांव नगर समाज संक्रमित हो रहा है। यदि हम संक्रमण मुक्त समाज की हम परिकल्पना चाहते हैं, यदि हम एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना हम चाहते हैं, यदि एक हम सक्षम समाज की परिकल्पना चाहते हैं, तो ये सक्षमता, आत्मनिर्भरता ये माँ यमुना के द्वार से, गंगा के द्वार से, कावेरी के द्वार से, माँ नर्मदा के इन्हीं जीवन दायिनी के द्वार से वो आत्मनिर्भरता हमारी है। और आज कहीं ना कहीं प्रत्येक भक्त प्रेमी को और सदस्य को, जो भी जाति पाति पंथ संप्रदाय में समाज बटा है, ये यमुना का जल हमें एक करता है। जल कोई भेद नहीं करता है। इसीलिए शुद्धिकरण के लिए हमें एक होकर अपनी जन भागीदारी को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। और जवाबदार जिम्मेदार हैं जो राज्य सरकार हैं, केंद्र सरकार हैं, जल संरक्षण पर, संवर्धन पर, शुद्धिकरण पर योजनाएं, नीति और कानून है, उसके क्रियान्वयन न हो पाने के कारण आज ये स्थितियां निर्मित है। साथ में जन भागीदारी का सुनिश्चित होना, जब तक जन भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तब तक हम इसका शुद्धिकरण संरक्षण नहीं कर गुरुजी, आप 388 दिनों से आमरण अनशन पे है नर्मदा। समर्थ सद्गुरु भैया जी सरकार जबलपुर से दिल्ली में 7 तारीख को आपने प्रवास किया है। आपका मुख्य उद्देश्य जो इस देश की नदियां हैं उनके संवर्धन और संरक्षण पे आप काम कर रहे हैं। आपका मकसद है लोगों की जन सहभागिता से लोगों में जन जागृत करना कि यमुना हमारी माँ है, सारी नदियाँ हमारी माँ है, ये जीवनदायिनी है और इनके साफ सफाई रखना, संरक्षण करना हम सबका नैतिक दायित्व बनता है। और गुरुजी 7 तारीख से 10 तारीख तक दिल्ली के प्रवास पे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। आज यहाँ पर यमुना किनारे भ्रमण करने आए हैं। कालिंदी कुंज घाट पे आज गुरुजी ने भ्रमण किया और इन्होंने आज जो यमुना की वर्तमान स्थिति है वह देखकर दुख प्रकट किया और कहा कि हम किसी सरकार पे नहीं रह सकते। आई गुरुजी जो हैं वो जब नहीं लंबे समय से हैं, कितने दिनों से गुरुजी 388 दिनों से निराहार रहकर सत्याग्रह कर रहे हैं। केवल नर्मदा माँ का जल पीते हैं, इसके अलावा कोई अन्न नहीं खाते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.